हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं कविता जो काव्य खंड है चैप्टर नंबर 1। तो कविता का अर्थ समझते हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं कविता की ओर। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलु मटी भरमा। तो यह कविता कहना चाहता है, इसका अर्थ कवि जो कहना चाहता है कि जिस मनुष्य के जीवन में राम का नाम नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। वह जो खाता है वह विष जैसा हो जाता है और जो बोलता है वह कटु या हानिकारक हो जाता है, तो उसका पूरा जीवन भ्रम और अज्ञान में ही बीत जाता है। जो कवि का कहना है कि इस जीवन में जो जन्म लिया है वो राम के नाम के बिना ही जन्म लिया है, तो उसका जन्म क्या है, तो व्यर्थ हो गया है। तो अगला दूसरा स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 2। तो इसमें कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण व्याख्याना संध्या करसी निखाल करे, बिनु गुण शब्द मुक्ति कहता प्राणी ना राम नाम बिनु अंधी मरे। तो इसका अर्थ है कि कवि कहना चाहता है कि जो लोग केवल किताबें पढ़ते हैं, व्याकरण सीखते हैं, पूजा और संध्या करते हैं पर ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु के उपदेश बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता। राम नाम के बिना मनुष्य अंधे की तरह मरता है। तो जो राम के नाम नहीं लेते हैं वो किस तरह मरते हैं, तो अंधे के बिना मरते हैं, अंधे के तरह या अंधे के जैसा मरते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा स्टेंजा नंबर 3। तो इसमें क्या कहता है कि दंड कमंडल सिख शुद्ध होती तीर्थ गमु अति भरनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आबे, जपे हरि हरि नाम सो पारी परे। तो यह इसका अर्थ कहना चाहता है, जो कवि कहना चाहता है कि साधु के जैसे दंड कमंडल जनेऊ धोती और तीर्थ यात्रा दिखावा मात्र है। यदि राम नाम नहीं है तो असली शांति और मुक्ति केवल हरि नाम जपने से मिलता है। तो देखो, कितना भी दंड कमंडल साधु बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसका मुक्ति है, असली शांति और मुक्ति है तो हरि नाम जपने में है। तो अगला 4 नंबर स्टेंजा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसनु छाड़ी तन नांग भय, जते जीव जंत जल थल, महितल जन तब तू सर्वस जिया। तो यह इस कवि कहना चाहता है इसका कि जटाएं रखना या शरीर पर भस्म लगाना, कपड़े छोड़ देना, यह सब बाहरी साधन है, इनसे ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो जल थल आकाश सभी जीवों में व्याप्त होता है। तो कवि जो कह रहे हैं कि जटा रखना या मनुष्य का भस्म लगाना, इस कपड़ा छोड़ देना, यह सब बाहरी साधन है। ईश्वर का नाम जप करना ही इसका क्या है कि ईश्वर तो क्या जल पर थल पर आकाश सभी जीवों में क्या होता है, व्याप्त होता है, तो सभी जीवों के पास होता है उसका नाम जपने के बाद। अगला स्टेंजा है 5 नंबर के गुरु प्रसादी राखिल जन कोटि हरि रसी नामक झोली पिया। तो कभी इसका अर्थ कभी कहना चाहता है इसका अर्थ कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही हरि रस ईश्वर स्मरण को ग्रहण कर पाता है। ऐसे करोड़ों में से एक सच्चा भक्त होता है, गुरु की कृपा से उनका जीवन सफल हो जाता है। तो हरि रस जो ईश्वर को स्मरण करके ग्रहण कर पाता है, तो वह करोड़ों क्या सच्चा भक्त है जो गुरु की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसका सारांश में क्या कहता है कवि कि गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार का सच्चा सार हरि नाम है। तो संसार में जितना भी नाम है सब हरि नाम के बिना कोई काम संभव नहीं है। तो उनके बिना किए गए धार्मिक कर्म पूजा ज्ञान सब निष्फल है। केवल ईश्वर का नाम ही जीवन को सार्थक करता है। तो ईश्वर का नाम लीजिए और उसका क्या होता है कि सार्थक करता है। अगर चाहे तो मैं इस पर एक भावपूर्ण निबंध या भजन भी तैयार कर सकता हूँ। तो इस पर जो कवि कहना चाहते हैं कि इस पर आप अपने से इस पर निबंध तैयार कर सकते हैं या भजन लिख सकते हैं। अगला है पहला स्टेंजा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो कवि कहना चाहता है कि जो मनुष्य दुख में आने पर भी दुखी नहीं होता और सुख में आने पर भी माहित नहीं होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसके पास सोना और मिट्टी समान है, ना उसे किसी बात का भय होता है और ना किसी चीज़ का लोभ।
तो कवि यही कहना चाहता है कि जो मनुष्य दुख में होता है तो दुख नहीं मानता, सुख में होता है तो सुख नहीं मानता है, तो वही क्या है, सच्चा ज्ञानी है। तो अगला स्टेंजा है, नहीं निंदा नहीं असूति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो नहीं नाही मान अपमाना। तो इसका अर्थ है, कवि कहना चाहता है कि ऐसा मनुष्य ना तो किसी की निंदा करता है, ना प्रशंसा से खुश होता है, उनसे लोभ मोह और अभिमान नहीं रहता, वह ना खुशी में उछलता ना शौक में टूटता, उसे सम्मान और अपमान दोनों समान लगते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि जो प्रशंसा होता है तो ना प्रशंसा में खुश होता है और ना ही भी कहता है कि ना वह खुशी में उछलता है और ना ही किसी चीज को खरीदने के बाद इतना शौक हो जाता है कि वो टूटता है। तो अगला स्टेंजा है कि आशा मनसा सकल त्यागी के जग ते रही निराशा, काम करो जही पर से नाही तेही घट ब्राह्मण निवासा। तो देखो क्या कह रहा है कवि कि जिस मनुष्य ने सभी इच्छाओं और उम्मीदों को त्याग दिया हो, वह दुनिया के बीच रहकर भी निराशा और दुख से मुक्त रहता है। जिस पर काम और क्रोध का प्रवाह नहीं पड़ता, उसके हृदय में ब्राह्मण का निवास होता है। तो कवि कहना चाहता है कि जिस मनुष्य में सच्ची इच्छाएं और मनुष्य को उम्मीदों को त्याग दिया है, वह दुनिया के बीच रखकर भी ना निराशा और दुख से मुक्त रहता है। अगला स्टेंजा है, लास्ट और आखिरी स्टेंजा है। कवि क्या कहता है कि गुरु कृपा जही नर पै किन्हीं तीन यह गति पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो कवि कहना चाहता है कि गुरु की कृपा जिस मनुष्य पर होती है, केवल वही इस अवस्था शांति समता को समझ पाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य ईश्वर में भी उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे पानी में मिलकर एक हो जाता है। तो कवि कहना चाहता है कि जो मनुष्य कृपा करता है वह केवल उसी अवस्था में रहता है जैसे शांति और समता को क्या करता है, समझ पाता है। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसा मनुष्य ईश्वर में उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे पानी मिलकर एक हो जाता है। तो इसका सारांश है, कवि जो कहता है कि जो मनुष्य सुख दुख लाभ हानि सम्मान अपमान लोभ मोह काम क्रोध और अभिमान से मुक्त रहता है तथा गुरु की कृपा से ईश्वर में एकाकार हो जाता है, वह सच्चा ज्ञानी और संत है।